वाइफ की लाइफ में एक वर्ड कांस्टेंट होता है, नेटवर्थ नेटवर्थ नेटवर्थ। जिसे भी देखो ये जरूर बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे हस्बैंड की नेटवर्थ कितने $1,000,000 है। एक तो मिलियन, दूसरा उसमें लग गया डॉलर, यानी एक तो करेला कड़वा, दूजा नीम चढ़ा। लेकिन इस नेटवर्थ से मुझे क्या फायदा है? चलो अभी चल करके देख लेते हैं। नेटवर्क का कितना फायदा मुझे मिलेगा ये पता चलेगा एक्चुअली मार्केट में जाकर के। सब्जी की दुकान में हम लोग आ चुके हैं। सब्जी की दुकान में पता चलेगा कि मेरे पति को एक्सचेंज करके कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। रमेश, तुम्हारी दुकान में सबसे एक्सपेंसिव आइटम कौन सा है? सबसे महंगा आइटम प्रीमियम चेरी है मैम। ओके, 1800 रुपीज किलो है। ओके। और सबसे सस्ता आइटम टमाटर है। टमाटर है। मेरे पति का नेटवर्थ $1,000,000 है, मतलब करोड़ में अगर उसको कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा करो, 1 किलो चेरी दे दो, पति रख लो। चलो चलो ऐसा करते हैं, स्केल और नीचे कर देते हैं। 1 किलो टमाटर दे दो, आधा किलो ही दे दो। नहीं मैम, ऐसा $1,000,000 की नेटवर्थ होने के बावजूद मुझे आधा किलो टमाटर भी नहीं मिल सकता है। फाउंडर्स को लगता है कि उनकी नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बेहतरीन होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इनका जितना नेगोशिएशन स्किल होता है ना, वो घर में ही चलता है, बीवी के सामने चलता है। बाहर जाएंगे तो चुप, सुई पटक सन्नाटा एकदम पसर जाएगा। एक बार डायसन ने हेयर ड्रायर निकाला, मुझे वो हेयर ड्रायर चाहिए था। हमने कहा आनंद प्लीज मुझे वो हेयर ड्रायर दिला दो ना। आनंद ने कहा दिलाते हैं। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए, लेकिन वो हेयर ड्रायर मेरे पास नहीं आया। तो अपनी चिंदी सी पॉकेट मनी ना, ये बात बताने में मुझे आंसू आ रहे हैं, मतलब रोना आ रहा है। उस पॉकेट मनी को जमा कर करके हमने वो हेयर ड्रायर खरीद भी लिया ना। जैसे ही वो हेयर ड्रायर आया, मेरे हस्बैंड को लॉस्ट फीलिंग आ गई। उसने कहा मुझे भी ये हेयर ड्रायर चाहिए था। Are you serious right now? एक्सक्यूज मी, छूना भी मत इस हेयर ड्रायर को, बहुत मेहनत से पैसा जमा कर करके इसको खरीदा है। तो उसने कहा ठीक है ना, यहाँ से नेगोशिएशन शुरू हो गया। ठीक है 50% पैसा हम देने को तैयार है। 50%? You serious? 50% तुम मुझे पैसे दोगे? 50%? अब कंपटीशन का इनका इतना ज्यादा लेवल है कि एक सामान अगर हमने लिया है उसके बदले में दूसरा सामान आएगा ही आएगा। एक ज्वेलरी अगर ले ली, उसके बदले में गाड़ी उठा करके ले आए, और उस गाड़ी का जो पेट्रोल है वो मेरी ज्वेलरी के कीमत के बराबर होती है। तो ये है इनका नेगोशिएशन स्किल, और इतने कम्पेटिटिव हैं कि घर में ही इनका सारा कंपटीशन शुरू हो जाता है। शादी करने से पहले इनका प्रोफेशन कुछ और होता है, शादी करने के बाद इन्हें स्टार्टअप करना होता है, क्योंकि को फाउंडर बनने का चस्का होता है। को फाउंडर इज सो इन दीज डेज, दिस इज बिजनेस। तो कोई बात नहीं, कंपनी शुरू हो गई, फंडिंग आनी शुरू हो गई, कंपनी आगे बढ़नी भी शुरू हो गई। उसके बाद ये बोलेंगे बेबी 1 साल का वक्त दे दो प्लीज, 1 साल का वक्त दे दो। इस 1 साल में देखना हम कंपनी को कहां से कहां पहुंचा देंगे। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 2000 years later 10 साल बीत गए, कंपनी जहां के तहां पड़ी हुई है। इनका जो ये 1 साल का जो पीरियड है ना, ये गांव के महाजन के ब्याज की तरह है, कभी नहीं खत्म होता है। इसके बाद अब शुरू होता है फ्रेंड्स फैमिली बोलना शुरू कर देते, चमरचीट जैसा लड़का है, ना शक्ल है ना अकल है, छोड़ दो इसको, डिवोर्स दे दो इसको। क्यों दे दे डिवोर्स? क्यों दे दे? अब गाय जब दूध देने का वक्त आया है तो उसे बेच दें, ऐसा नहीं होगा। आखिर फाउंडर की वाइफ है, रिटर्न तो मुझे भी चाहिए।